अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली सब खैर खैरियत से होंगे। आज भिंडी बनाएंगे तो उसकी रेसिपी मैंने सोचा आपके साथ शेयर कर दूँ। तो आधा किलो भिंडी है और उसके लिए मैंने 2 से 3 टमाटर ले लिए हैं, कट कर लिए हैं, और 2 बड़ी प्याज कट कर लिए हैं। रफली आप जिस तरह मर्ज़ी कट कर लें। और इसके साथ ही मैंने हरी मिर्च ली हैं 4 से 5 अदद, और इसके साथ रेड मिर्च ली है और लहसुन लिया है। तो सबसे पहले हमने 1 कप ऑयल डाल लेना है, उसमें आपने लहसुन डालना है। सबसे पहले लहसुन डालूंगी, मैंने इसको चॉप किया हुआ है, आप चाहें तो इसको पीस भी सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको लहसुन को भूनने के बाद हम इसमें हरी मिर्चों का पेस्ट डालेंगे इस तरीके से। इसके साथ ही हमने आधा सा चम्मच इसमें ज़ीरा भी शामिल कर दिया है, ताकि जो है लहसुन के साथ अच्छे से भुनाई हो जाए और बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल कर आए। लहसुन को अच्छे तरीके से भूनने के बाद हम इसमें प्याज ऐड करेंगे, और प्याज को भी अच्छे तरीके से पका लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने प्याज को पकाना है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही मज़ेदार रेसिपी होती है, गर्मियों में बहुत ही मज़े की लगती है। आप इस तरीके से बनाएं, आपकी सब तारीफ़ करेंगे। ये देखें, जैसे ही प्याज का कलर थोड़ा सा चेंज होगा तो इसमें ग्रीन मिर्चें और लाल मिर्चें खुशक वाली जो कि बाज़ार से मिलती हैं, अगर नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, पिसी हुई भी आप शामिल कर सकते हैं। इस तरीके से डालकर आप इनको भून लें ताकि इनका भी कच्चापन ख़त्म हो जाए। आपने अच्छे तरीके से इनको भूनना है, जिस तरीके से कि मैं भून रही हूँ, ताकि जो है इनका फ्लेवर भी अच्छे तरीके से निकल आए तमाम चीज़ों का, और कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। इस स्टेज पर आकर हम इसमें जो है टमाटर ऐड करेंगे, जो कि हमने पहले से कट करके रखे हुए थे, और आधा चम्मच हल्दी की शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने भूनना है ताकि मसाला अच्छे तरीके से पक जाए और ऑयल अलग होने लगे। और इसके साथ ही हम इसमें 1 चम्मच जो है नमक का शामिल करेंगे। आप चाहें तो नमक को कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। इस तरीके से नमक डालने के बाद आप इसको थोड़ा सा पका लें। जब अच्छे तरीके से पक जाएं तो ये जो भिंडी हमने कट करके रखी हुई थी इसको शामिल करेंगे और इसको अच्छे तरीके से पका लेंगे। दरमियानी आंच पर आपने 5 मिनट तक इसकी भुनाई करनी है। ये बहुत ही ज़बरदस्त भिंडी तैयार होगी। आप एक दफ़ा इस तरीके से बनाएं तो सब फैमिली आपकी तारीफ़ करेगी और सब आपसे रेसिपी पूछेंगे। इसको गार्लिक भिंडी भी कहा जाता है। स्टेज पर आकर जो है 5 मिनट इसको भुनाई करने के बाद इसमें जो है हम लेमन जूस डालेंगे। अगर आपको लेमन जूस ज़्यादा पसंद है तो आप पूरा लेमन भी इसमें डाल सकते हैं। भुनाई करने के बाद इसको जो है हल्की आंच पर 10 मिनट के लिए रख देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रख देना है, जिस तरह के हम चावलों को रखते हैं दम पर। और आपने जो है भिंडी में पानी नहीं ऐड कर देना। जिन लोगों को नहीं पता तो ऐसा ना हो कि वो पानी ऐड कर दें, पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड किया जाता भिंडी में। तो आपने बिल्कुल हल्की आंच करके इसमें वक्तन फ़वक्तन साथ में आपने चम्मच चलाते रहना है ताकि भिंडी नीचे ना लगे। 10 मिनट बाद हमारी भिंडी तैयार हो जाएगी। आपने इसको बिल्कुल हल्की फ्लेम पर रख दें, दम पर, जिस तरह के हम चावल रखते हैं। ये देखें जी, हमारी कितनी ज़बरदस्त सी भिंडी तैयार हो चुकी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक कर दिया करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दिया करें। और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। ये देखें कितनी ज़बरदस्त हमारी भिंडी गल चुकी है। ये देखें जी हमारी भिंडी की फ़ाइनल लुक। इसी के साथ अब मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी एक नेक्स्ट एक अच्छी रेसिपी के साथ।